उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक शादी और उस शादी में इतना बड़ा ट्विस्ट कि लोग सोचने लगे ये बारात आई है या किसी रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया है। पिरेला गांव में जयमाल की तैयारी पूरी थी, कैमरे ऑन थे, स्टेज चमक रहा था और तभी स्टेज पर एंट्री मारती है पहली पत्नी। हाँ, वही पहली पत्नी जिसे दुल्हा शायद डिलीट समझ रहा था। महिला सीधी बरमाला मंच पर चढ़ी, यूपीआई स्टेटमेंट, शादी की तस्वीरें, मांग भराई के फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, सबूत ऐसे निकाले जैसे कोई एएनआई की ब्रेकिंग फाइल खोल रहा हो। बाराती देखते रह गए और दूल्हे की रंगत देखते देखते उड़ी हुई दिखने लगी। दुल्हन ने पूछा ये क्या है? पत्नी बोली बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है। दूल्हा बोला मैं इसे जानता तक नहीं हूं। अब लोग सोच में, भाई जो जानता नहीं उसका यूपीआई पेमेंट कौन करता है? देवदूत। सूत्रों की माने मंडप में हंगामा बढ़ा, दुल्हन भड़क गई और बोली ये शादी नहीं होगी। बाराती जो आए थे दावत खाने, बिना खाना खाए ही बारात को ऐसे लेकर निकले जैसे कोर्ट नोटिस से बचने के लिए एक्सप्रेसवे पकड़ लिया हो। पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया तो जनाब जपनामे बदलकर, डीपी बदलकर या रिश्तेदारी बदलकर कौन सा कानून बदल जाएगा? शादी भावना से होती है और कानूनी प्रक्रिया से। इनमें से किसी को भी स्किप करने की कोशिश पूरे मंडप को मिनटों में बिखेर सकती है। जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पर गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी होगी। जब आपने प्रेम विवाह किया था तो दूर होने क्या कुछ कारण बना था कि वो आपसे दूर हो गए? सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको प्रेम विवाह था, आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी क्या? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। कहाँ किया? जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपनी निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। चाहती क्या है आप? जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। शादी इनसे कहाँ हुई थी? जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022 को। जी जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया के पिरेला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं
ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। ये आरोप था महिला का कि शादी पुलिस ने करवा दी है। नहीं, इस तरह का देखिए, शादी कराने और ना कराने का प्रकरण पुलिस का नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।